अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आपके पास है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ द मास। आपको दोनों का मास गिवन है 1000 किलोग्राम, उसने हमें बता दिया। यानी लेट्स से हमारे पास दो मास है, आपको डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं, रफली मैंने एक डायग्राम शो की है, जरूरत नहीं है बनाने की वैसे। तो एक मास है, ये भी 1000 है, और दूसरा मास है वो भी 1000 है। और साथ ही कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर्स वो कितना है, 0.5 मीटर। मतलब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 है। ये जो डिस्टेंस है ना, बेसिकली यहाँ पे आर लिखा हुआ है, इसको आर भी कह सकते हैं, इसको डी भी कह सकते हैं। हम लोग मैट्रिक लेवल में डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम एफएससी में मूव करेंगे हम इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। बहरहाल इट्स अप टू यू, हम बुक के अकॉर्डिंग ही लेके चल जाते हैं। हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना डिस्टेंस है, 0.5 मीटर। अब हमने करना क्या है, हमने करना है जी, क्वेश्चन था फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने इन दोनों मैसेज के दरमियान लगने वाली फोर्स निकालनी है। अब एक मैस जो फर्स्ट वाला लेट से M1 है, वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद सम फोर्स, और दूसरा जो M2 है वो M1 को अट्रैक्ट करेगा विद सेम फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसलिए एक F है, दूसरा माइनस F है। ये थ्योरेटिकल हमने पढ़ा हुआ है, मैंने क्विकली थोड़ी सी रिवीजन भी करवा दी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन था, दोनों स्फीयर्स के मैसेज, तो यहां मैं लिख दूंगा M1 M2 1000 है, तो ईच मैस उसे M1 कह लें, M2 कह लें, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 1000 किलोग्राम। मैं 1000 को कह सकता हूं 10⁻³ किलोग्राम। उसके बाद क्या था, उनके दरमियान डिस्टेंस है 0.5 मीटर, तो यहां लिख लेता हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने डी कहना है, डी कह लेते हैं। 0.5 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दोस अफेयर्स। हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, फोर्स। दोनों अफेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने फाइंड आउट करनी है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। यहां पे कैपिटल जी यूज होना है। याद रखिएगा, इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस्तेमाल होना है, या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी इसे कहते हैं। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू याद रख लें। वजह यह है कि इसमें तमाम न्यूमेरिकल्स में यूज होनी है। अगर आप ये याद नहीं करेंगे, आप इस चैप्टर का कोई न्यूमेरिकल शायद सॉल्व ना कर पाए। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले G की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। दोनों मैसेज की वैल्यू सेम है, 10⁻³ मैंने गिवन में लिखा हुआ है, दोनों 1000 थे, और डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि डी का स्क्वायर है ना नीचे। अब सबसे पहले ऊपर देखें, 6.673 को एज इट इज लिखा रहने दें, और नीचे 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25। इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स में 10 की पावर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप उनको जब भी सॉल्व कर रहे हो अलहदा कर लिया करें, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। -11 और उसमें 3 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि तीनों 10 की पावर्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अच्छा, 6.673 को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 0.25 के साथ। तो सिंपल हम कैलकुलेटर ऑन करेंगे, तो क्या हम लिखेंगे, 6.673 डिवाइडेड बाय 0.25, जो कि 0.5 का स्क्वायर था ना। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे 6.673 को 0.25, तो आपके पास क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर आपके पास 26.69 बनेगा। 26.69 है, तो मैं 26 पॉइंट के पास 7 कर देता हूं। और 10 की पावर कितनी आ रही है आपके पास, ये 3 और 3 ऐड होंगे 6, 6 में से 11 माइनस हुए -5। ये बेसिकली आपके पास फोर्स है, रिजल्ट यही होना चाहिए, लेकिन हम इसे साइंटिफिक में लिख लेंगे। और साइंटिफिक में लिखने का मतलब क्या होगा, डेसिमल यहां से शिफ्ट होके इधर आना है, लेफ्ट साइड पे एक डिजिट मूव करेगा। सो आंसर विल बी 2.67, और एक डिजिट मूव किया तो 10⁻1 पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ गया डेसिमल। और ये -5 वाली पावर एज इट इज। अब इसे ज्वाइन कर दें, 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, और -5 इकट्ठा करेंगे तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4।
ये मैंने आपको बता दी क्या बनी, फोर्स। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि यहां पे 10⁻⁻5 थी ना, तो डेसिमल अगर एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करे तो पावर एक ज्यादा हो जाएगी, तो -5 से एक नंबर बड़ा क्या होगा, वो -4 होगा। यहां आप लिख के लिख लें, -5 में 1 ऐड कर लें, -4। मैक्सिमम बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं सर -5 से बड़ा है -6, वो गलत हो जाता है, क्योंकि -5 से बड़े का मतलब है -5 में 1 ऐड करें, सो दैट विल बी -4। सो बहरहाल जी हम रिजल्ट लिख देते हैं, आंसर हमारा आ चुका है। सो रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह लें, या रिक्वायर्ड फोर्स, कितनी फोर्स हमारे पास बनी, इज 2.67, 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 न्यूटन्स। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे, वही सेम, इस दफा भी दो सफेयर्स हैं, दोनों का मैसेज सेम है। ठीक है, डिस्टेंस को दोबारा हम ये आर की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, डी यूज कर लेंगे। बहरहाल जी क्वेश्चन क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है दो मैसेज बराबर है, याद रखिएगा, आइडेंटिकल का मतलब है जितना ये मैस है उतना ही दूसरा मैस है, दोनों सेम है, और हमने वही मैसेज फाइंड आउट करने, उसने आगे लिखा हुआ है फाइंड देयर मैसेज, यानी यू हैव टू फाइंड द मैसेज M1 एंड M2 एंड बोथ विल बी सेम, बोथ आर सेम, उसने कह दिया। अच्छा क्वेश्चन आगे क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड सफेयर्स, दो लेड सफेयर्स हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर। तो सबसे पहली जो चीज बताई है उसने हमें डिस्टेंस बताया, मैं वही लिखूंगा, डिस्टेंस हमें कितना बताया उसने, 1 मीटर, तो यहां मैं 1 मीटर डिस्टेंस लिख देता हूं। और फोर्स आगे कितनी बताई है, 0.006673, दिस इज द फोर्स। एफ की वैल्यू उसने हमें बताई 0.006673 न्यूटन, इसे साइंटिफिक में लिख लें, उसकी वजह है। अच्छा डेसिमल में यहां पे शिफ्ट करूंगा, 6 के बाद लेके आऊंगा तो 6.673 बनेगा, और डेसिमल राइट की तरफ गया है 3 डिजिट्स, तो 10⁻⁻³ आ जाएगा। ये साइंटिफिक में लिखने का तरीका है, राइट साइड की तरफ डेसिमल आएगा तो पावर नेगेटिव आती है। अच्छा इसकी वजह क्या थी, मैंने ऐसा क्यों लिखा है साइंटिफिक में इसको, क्योंकि ये जो एफ की वैल्यू है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मिलती जुलती है, उसमें भी 6.673 आता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यूं लिख दिया। अच्छा अब हम आगे देखते हैं, करना क्या, हमने मैसेज फाइंड आउट करने, ईच मैस। और मजे की बात है उसने कहा हुआ है दोनों मैसेज सेम है, तो M1 किसके बराबर है, M2, आपने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कैपिटल जी यूज होना है, वो मैं गिवन में ही लिखने लगा हूं, मैंने अभी आपको कहा था कि हर न्यूमेरिकल में यूज होना है। सो वैल्यू ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये टोटल आपके पास डेटा था, यानी हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, मैसेज। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला हमारे पास, अच्छा उससे पहले एक काम मैं कर लूंगा, मैं कहता हूँ लेट्स, या लेट M1 और M2 जो इक्वल है, मैं इन दोनों के लिए जनरली M चूज कर लेता हूं, मैं M की वैल्यू निकाल लूंगा, वही M1 होगा वही M2 होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ एज वी नो, हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है क्या, F इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, क्या बनेगा ये आपके पास, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ये मैंने F की वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू जी की जगह क्या पुट करूंगा, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, दोनों मैसेज सेम है, दोनों की जगह m पुट कर दें, m, और दूसरा भी क्या है, m, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 1, यानी 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होगा। अब आप एक काम करें, दोनों तरफ से ये 6.673 को कैंसिल कर दें, क्योंकि सेम है दोनों तरफ, यहां वो 6.673 इधर आके डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, बात एक ही है। इधर आपके पास है 10⁻⁻³ और उधर वाला 10⁻⁻11 इधर आके डिवाइड हो गया। दूसरी तरफ क्या बचा, m इंटू एम, एम स्क्वेयर, और 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा। अब ये 10 की पावर्स को कंबाइन कर लें। अच्छा दूसरी तरफ m स्क्वेयर ओवर 1 m स्क्वेयर ही रहेगा, वो किसके इक्वल आ गया, 10 की पावर कंबाइन कर दें, -3 में 11 ऐड हो जाएगा, क्योंकि नीचे 11 माइनस था, ऊपर जाके ऐड हो गया। सो दिस विल बिकम 10⁻8, और इधर है m का स्क्वायर,
अब आप क्या करें, ये है m का स्क्वायर और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूं 10⁻⁴ के ऊपर पावर 2 कर देता हूं, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होनी है, तो 4 2 8 ही है। ठीक है, अब आप दोनों तरफ ले लें स्क्वायर रूट। आप जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ किलोग्राम, यानी 10,000 किलोग्राम। और यही m1 था, यही m2 था, क्योंकि हमने स्टार्ट में सपोज किया हुआ है कि m1 और m2 किसके बराबर हैं, m के। तो यहां मैं लिख देता हूं कि 100 m1 बराबर होगा m2 के, और दोनों किसके बराबर, m हमने कहा था, यानी हमारे पास जो रिजल्ट निकल आया वो 10,000 किलोग्राम के बराबर आ गया। सो वी कैन से, सो सो ईच मैस विल बी, या ईच मैस इज 10,000 किलोग्राम। दोनों सेम थे, उसने कहा था फाइंड आउट करें, हमने फाइंड आउट कर लिए, दोनों किसके बराबर आ गए, 10,000 किलोग्राम, या 10⁻⁴ किलोग्राम भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.3, कहते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है स्मॉल जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मार्स प्लेनेट के ऊपर बात हो रही है। आपको मार्स का मास भी गिवन है 6.42 इंटू 10⁻23 और उसका रेडियस भी गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मार्स। तो क्या फाइंड आउट करना है, पहले वो लिख लेता हूं। वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स है, तो उसमें जी के साथ मैं छोटा सा m लिख देता हूं, m मींस मार्स। और क्या क्या गिवन, क्या क्या, सबसे पहले हमें गिवन है मास ऑफ द मार्स। मार्स का मास गिवन है, बल्कि मैं लिखता हूं मास ऑफ मार्स। कितना गिवन है जी, यहां पे भी मैं m के साथ छोटा सा m लिख देता हूं। वो उसने हमें बताई है 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 किलोग्राम्स। और आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ मार्स। रेडियस, उसमें भी r के साथ m लिख दें छोटा सा, सो 3370 किलोमीटर। तो ये क्या बनेगा, 3370, और किलो का मतलब होता है 1000, मीटर्स में आ गया स्टैंडर्ड यूनिट में। सो दिस कैन बी रिटन एज 3.37, और 10 की पावर कितनी होगी, डेसिमल एंड से शिफ्ट होना है, और कितने डिजिट्स की शिफ्टिंग होगी, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट्स की शिफ्टिंग होगी। मतलब आपके पास आएगा 10⁻⁶ और साथ क्या आएगा, मीटर्स। दिस इज द रेडियस ऑफ मार्स। ये दोनों चीजें उसने हमें बताई थी। इसके अलावा कैपिटल जी यूज होना है, वो गिवन में लिख लें या ना लिखें, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, वो कांस्टेंट है, लिख लें तो ज्यादा बेटर है, मैं लिख देता हूं, चलें वो भी। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब जी का फॉर्मूला क्या है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो मैथ्स ऑफ अर्थ के टॉपिक में हमने स्मॉल जी का रिलेशन पढ़ा था, जिसके बाद उस पर बात भी की हुई है कि वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो वहां पे जी का फॉर्मूला क्या था, मैं पहले वो पुट करूंगा। जी के दो फॉर्मूले हैं असल में। एक जी का फॉर्मूला था हमारे पास कैपिटल जी इंटू मैस ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वेयर। तो वो मैस ऑफ अर्थ था, यहां मैस ऑफ मार्स आ जाएगा। वो रेडियस ऑफ अर्थ था, यहां रेडियस ऑफ मार्स आ जाएगा। वो जी की वैल्यू अर्थ वाली थी, यहां जी की वैल्यू मार्स वाली आ जाएगी। एक तो जी का ये फॉर्मूला है। एक और भी था कि अगर एक चीज जमीन से हाइट पे है तो फिर आप रेडियस में हाइट ऐड करते हैं, आर प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में। बहरहाल यहां पे इस क्वेश्चन में हाइट का फैक्टर नहीं था, इसलिए हमने यूज नहीं किया। मैं वैल्यूज पुट करूंगा। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। मैस ऑफ अर्थ है, सॉरी मैस ऑफ मार्स है 6.42 इंटू 10⁻23। यस, यही है। और उसके बाद नीचे है आर का स्क्वायर। नीचे क्या है, आर का स्क्वायर। और आर का स्क्वायर उसने कितना बताया, आर की वैल्यू 3.37 इंटू 10⁻6 है, और उसके ऊपर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। तो किन किन को, 6.673 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.42 से, तो ये मेरे पास ऊपर वाला जो बनेगा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, वो आएगा 42.84066
10 की पावर्स कंबाइन कर लें जी, -11 और 23 ऐड हो जाएंगी ऊपर वाली पावर्स आपस में। नीचे 10 की पावर कितनी आ रही है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 बनेगा, नीचे 10 की पावर 12 बनती है, स्क्वायर है ना ऊपर, और 3.37 का भी स्क्वायर ले लें, यानी 3.37 का स्क्वायर, तो वो बनेगा 11.3569। अब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें इधर आपस में, 42 पॉइंट क्या था 84066 डिवाइडेड बाय 11.3569, तो ये रिजल्ट बनेगा 3.77, 3.77, और साथ ऊपर 10 की पावर कितनी बनेगी, -11 में 23 ऐड करेंगे 12, और नीचे भी 10 की पावर क्या बच गई 12, तो 10 की पावर 12 और 10 की पावर 12 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो आपके पास जो g की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। अब रिजल्ट लिख देते हैं। So required value of G, so required value of G या gravitational acceleration is कितनी बनी, 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने मार्स के ऊपर G की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इस दफा फिर स्मॉल जी की वैल्यू की बात कर रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62, ये उसने हमें बता दी है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी हमें बताई है उसने मून के ऊपर, तो यहां पे भी जी के साथ छोटा सा एम लिख लें, और वो उसने हमें बताई है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा आगे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ मून इज 1740, ये भी यहां पे लिखता हूं, रेडियस आर, एम लिख देता हूं साथ मून के लिए, 1740 किलोमीटर है, तो ये क्या बनेगा 1740, और किलो की जगह फिर 1000 लिख दें आगे, मीटर्स, ठीक हो गया। तो अब ये क्या बनेगा, यहां फिर साइंटिफिक में लिख लें इसे, तो डेसिमल कहां पे है, एंड पे है, उसको जब 1 और 7 के दरमियान लेके आएंगे तो 1.74 बनेगा, कितने डिजिट्स की शिफ्टिंग होगी, तो ये आपके पास टोटल 6 डिजिट्स बन रहे हैं, जिसमें से 4 जीरो हैं और फिर 4 और 7 है, यानी डेसिमल एंड से 1 और 7 के दरमियान आएगा, तो साथ 10 की पावर कितनी आएगी 6, तो 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर्स। और तीसरी फिर वही वैल्यू यूज होनी है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मास ऑफ मून, आपने करना क्या है जी, मास ऑफ मून फाइंड आउट करना है, तो लिख लेते हैं, वी हैव टू फाइंड मास ऑफ मून, यहां भी कैपिटल एम के साथ स्मॉल एम लिख देता हूं। अब मास ऑफ मून कैसे निकालना है, सेम मेथड विच इज यूज्ड टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या था, जी आर स्क्वेयर ओवर कैपिटल जी। अगर मास ऑफ मून है तो यही फॉर्मूला होगा फॉर वैल्यूज, कौन सी होंगी, मून वाली वैल्यूज, तो मास ऑफ मून है तो जी की वैल्यू भी मून वाली, रेडियस भी मून वाला, कैपिटल जी कांस्टेंट होता है, उसको एज इट इज रहने दें। ओके अब पुट करते हैं वैल्यूज, जी की वैल्यू है 1.62, 1.62, आर का स्क्वायर है, आर की वैल्यू गिवन में कितनी हमने लिखी है 1.74 इंटू 10⁻6, ये लिखी हुई है, और नीचे कैपिटल जी है जी वही वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अच्छा ये 1.74 वाली टर्म का स्क्वायर है क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था, तो सबसे पहले हम वो स्क्वायर लेते हैं 1.74 का, और 1.74 का सबसे पहले आप स्क्वायर ले लें तो वो क्या बनता है, वो बनेगा आपका 3.0276। अच्छा नंबर पहला क्या है 1.62 मल्टीप्लाई बाय मैंने बोला स्क्वायर 3.0276, नीचे क्या आता है 6.673, और ऊपर 10 की पावर क्या बना जी, 6 टू जार कितना होगा 12, और नीचे वाला 11 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, पावर नीचे वाली ऊपर जाके ऐड हो जाएगी।
अब ये सॉल्व कर लें, 3.0276 है, ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.62 से, और जो आंसर आएगा उसे डिवाइड कर दें 6.673 से, तो ये 0.735 आता है, 0.735। और 10 की पावर कितनी आ रही है, 12 और 11 ऐड होंगे 23। असल में तो यही आंसर है। हम इसे साइंटिफिक में लिख देंगे, डेसिमल एक डिजिट राइट साइड पे मूव करा देंगे तो पावर एक कम हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल जब राइट साइड पे जाता है तो पावर आती है माइनस में। लेट से एक डिजिट मूव किया, पावर आएगी -1, और वो -1 ये जो अगली पावर लिखी हुई है 23 के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा 22। ठीक है, अगर आप एक मजीद स्टेप करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसको, ये जो मैं लिख रहा हूं 0.735 है ना, इसको आप लिख सकते हैं कि 7.35 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, 10⁻⁻1, और वो इस 23 के साथ जब कंबाइन होगा बेसिकली, तो 10 की पावर 23 और 10 की पावर -1 जब मिलेंगे तो 10 की पावर 22 आ जाएगा। दिस इज द मास ऑफ मून, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहां पे हम लिख देते हैं रिजल्ट की हेडिंग देके, सो मास ऑफ मून, सो मास ऑफ मून इज 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²² किलोग्राम। इसका मतलब हम मास ऑफ मून भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। यस, वी कैन फाइंड द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग द सेम मेथड व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ, यानी मैंने उल्टा बोल दिया, यस वी कैन फाइंड द मास ऑफ मून बाय यूजिंग द सेम मेथड व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ। सो सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल 5 की बात करते हैं। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। इस दफा भी आपने जी निकालना है लेकिन हाइट के ऊपर जाके निकालना है, और हाइट भी उसने बता दी है 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी ये जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है, ये जमीन से ऊपर ऊपर का बता रहा है। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने हमें बताई है हाइट, मैं लिख देता हूं कितनी हाइट उसने हमें बताई है, 3600 किलोमीटर। इसको मैं लिख सकता हूं 3600, और किलो का मतलब है 1000 मीटर्स, ये मैंने लिखा। और जब इसे साइंटिफिक में लिखूंगा तो क्या बनेगा, डेसिमल 3 और 6 के दरमियान आ जाएगा, और 10 की कितनी पावर आनी है 6। आप देख सकते हैं डेसिमल लास्ट से शिफ्ट होना है, तो ये 3 जीरो ये है, 2 जीरो और एक 6 ये है, ये 6 डिजिट क्रॉस होकर डेसिमल पहले आया है, तो 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, अच्छा ये आपको स्केच भी नजर आ रहा है, जैसे एक चीज जमीन से हाइट पे है तो उसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसमें हाइट फैक्टर भी आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें रेडियस भी आएगा जमीन का और उसके ऊपर वाली हाइट भी आएगी। क्या फॉर्मूला होगा अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, और क्या उसने बताया, बस उसने यही बताया, हाइट बताई है, और उसने कहा जी की वैल्यू फाइंड आउट करें। मैं यहां लिखता हूं वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं जी, वैल्यू ऑफ जी। हाइट पे फाइंड आउट करनी है तो जी के साथ मैंने छोटा सा एच लिख दिया। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा और फिर आपसे ये चीज शेयर करता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट विल बी इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो यहां होगा आर प्लस एच का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला इन दिस केस। ठीक होगा, वजह क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने किस चीज का जिक्र किया है, हाइट का। ठीक हो गया, तो अब ये हमने जी की वैल्यू निकालनी है। बाकी तीन चीजें जो यहाँ पे आ रही हैं, कैपिटल जी है, मास ऑफ अर्थ है और रेडियस है, ये तीनों कांस्टेंट है, ये तीनों आप गिवन में लिख लें। सबसे पहले मैं मास ऑफ अर्थ लिख लेता हूं गिवन में। ये चीजें ना भी गिवन में लिखेंगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, लेकिन लिख दें तो जरा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा कि हमें वैल्यूज पता है जो हम यूज कर रहे हैं। तो मास ऑफ अर्थ हमने क्या डिराइव किया हुआ है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम थ्योरी के अंदर, 6.0 कहा था हमने। उसके बाद हमने रेडियस ऑफ अर्थ भी पढ़ा होगा, इसको याद रखना है आपने, 6400 किलोमीटर होता है ना, तो ये बनता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ठीक है, और तीसरा वही वैल्यू ऑफ कैपिटल जी जो हर न्यूमेरिकल में यूज हो रही है, और वो कितनी है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया, अब करते हैं वैल्यूज को पुट।
तो सबसे पहले देखते हैं जी, हमने निकालनी इस दफा भी क्या है जी, जी की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल जी की वैल्यू पुट कर रहा हूं सबसे पहले 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मैस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24। और नीचे अगर मैं बात करूं तो दो चीजें ऐड हो रही हैं और होल का स्क्वायर है। रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस हाइट कितनी है क्वेश्चन के अंदर 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6। अब ये नीचे दोनों में 10 की पावर 6 आ रही है, मुझे इसे कॉमन निकाल रहा होगा। क्यों कॉमन निकालना होगा, क्योंकि दरमियान में प्लस आ रहा है, तो जब भी चीजें प्लस या माइनस हो तो जो चीज कॉमन है पहले उसे कॉमन निकाला जाता है। अच्छा, ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.673 को जब आप कैलकुलेटर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 40.038 और 10 की पावर -11 और 24 कंबाइंड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 कॉमन निकाल लिया। अच्छा, होल के ऊपर नीचे स्क्वायर है, 10 की पावर कॉमन निकाला और बाकी क्या बना 6.4 प्लस 3.6, 3.6। ऊपर आपके पास आ गया 40.038, 40.038 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बन रहा है 13। क्या बन रहा है 13, -11 और 24 मिलके। और नीचे 6.4 प्लस 3.6 ऐड कर देंगे, ये 10 बनता है और साथ 10 की पावर 6 है और होल के ऊपर है स्क्वायर। अच्छा, यहां पे नीचे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों 10 आ गए। 10 के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो 10 इज टू पावर 1 होता है और 10 की पावर दूसरी 6 है, तो 1 और 6 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, 10 की पावर आ जाएगी 7। क्या आएगी 10 इज टू पावर 7 और फिर ऊपर स्क्वायर भी है, यानी 40.038 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 13 और नीचे क्या बना, मैंने अभी बोला 10 की पावर 1 और 6 मिलके 7 हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा 10 रेज टू पावर 14। क्या बनेगा 10 रेज टू पावर 14। और अब 10 की पावर्स को कंबाइन कर लें, ये 14 ऊपर जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 40.038 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 13 में से क्या माइनस होना है 14। 10 की पावर्स मैंने इकट्ठी की है ना, so this will become 40.038 multiply by 10 raised to power -1। अब 10 की पावर नेगेटिव आ गई है, इसे अगर मैं खत्म करना चाहूं तो क्या दो तरीके होंगे समझने के। 10 की पावर -1 है तो इसका एक मतलब है डेसिमल को एक डिजिट पीछे ले जाएं, क्योंकि पावर 1 है माइनस में है तो पीछे जाएगा डेसिमल, यानी आपका आंसर बनेगा 4.0038 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट दैट हाइट। दूसरा तरीका एक और समझने का है कि ये 10 रेज़ टू पावर -1 है ना, इसको नीचे ले जाएं। जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो 10 रेज़ टू पावर नीचे जाके क्या बनेगी +1, ऊपर वही है 40.038। तो आप कैलकुलेटर से 40.038 को 10 से डिवाइड कर दें तो वो भी 4.0038 आ जाएगा। तो इट्स अप टू यू, जिस तरह आपको इजी लगता है आप उस तरह समझ के लिख दें। तो बहरहाल मैंने वैल्यू निकाल ली। So we can say, so value of G is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। असल में ये 4.0038 है, तो 4.00 आ रहा है तो हमने राउंड ऑफ करके 4 कह दिया। सो दिस इज द आंसर। 5.6 की बात करते हैं, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। आपने फिर स्मॉल जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करनी है, ड्यू टू द अर्थ एट द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, एट द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। आपने जी की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू द अर्थ एट द सैटेलाइट, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहा है, वहां पे आपने जी की वैल्यू निकालनी है। और उस सैटेलाइट का जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, या उस सैटेलाइट का जो रास्ता है उसका जो रेडियस है वो उसने हमें बता दिया है 48700 किलोमीटर। और याद रखिएगा सैटेलाइट का जो पाथ होता है जब उसका रेडियस लिया जाए तो उसमें जमीन का रेडियस भी शामिल हो जाता है, क्योंकि बेसिकली अगर मैं रफली आपसे शेयर करूं तो लेट से आपके पास ये अर्थ का स्ट्रक्चर है और उसके गिर्द एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, लेट से, ठीक है। तो लेट से यहां पे सैटेलाइट की पोजीशन है, तो उस सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा ना फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये सैटेलाइट का रेडियस बनेगा, क्योंकि सैटेलाइट के रास्ते में जमीन उसके सेंटर में खुद ही आ जाती है, ठीक है।
तो उसकी जो टोटल रेडियस होता है उसमें हाइट भी आ जाती है और उसमें जमीन का रेडियस भी शामिल हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक हो गया। इसका मतलब है ये जो रेडियस उसने हमें बताया सैटेलाइट का, इसमें जमीन का रेडियस भी शामिल है। तो वापस क्वेश्चन में आके डेटा लिखते हैं। सबसे पहले सिर्फ उस हम एक ही चीज उसने हमें बताई है, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो मैं लिखता हूं यहां पे। अब वो रेडियस कितना बताया मैं यहां पे लिख देता हूं, रेडियस। इस रेडियस में भी मैंने बोला हाइट भी शामिल है, तो इस रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिटल रेडियस। इसमें आर प्लस एच दोनों आ रहे हैं और वो हमें कितनी बताई है उसने, 48,700 किलोमीटर। आपको इसे कन्वर्ट करना होगा क्योंकि 48,700 के बाद किलो है, तो किलो की जगह 1000 लिख दें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा मीटर, यानी मैंने किलो की जगह 3 जीरो लगा दिए। सो दिस विल बिकम 4.87 और डेसिमल एंड से कितने डिजिट शिफ्ट हुए, 3 ये जीरो है और बाकी ये 4 डिजिट्स की शिफ्टिंग हुई है मजीद, यानी 10 रेज टू पावर ये बनेगी 7 मीटर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर प्लस एच या ऑर्बिटल रेडियस। ठीक हो गया। ये सिर्फ उसने हमें बताया है और हमने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ, इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्मॉल जी की। अब वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है, हाइट पे बात हो रही है सैटेलाइट पे, तो जी के साथ छोटा सा फिर क्या लिख दें, एच। तो दोबारा मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, मैंने पहले भी यूज किया है जी का फॉर्मूला। वो क्या था, द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट विल बी इक्वल टू कैपिटल जी इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आर प्लस एच तो उसने बता दिया, बाकी दो ऊपर वाली दो चीजें कैपिटल जी और मैस ऑफ अर्थ आपको याद होनी चाहिए, लिख लेते हैं। सबसे पहले मैस ऑफ अर्थ लिखते हैं, कैपिटल एम के साथ ई लिखना है आपने। 6 × 10⁻²4 किलोग्राम होता है। और आपने क्या यूज करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, और वो कितनी है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर कैपिटल जी की जगह 6.673 इंटू 10⁻⁻11, साथ मैस ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 और नीचे आर प्लस एच की कंबाइंड वैल्यू हमें बताई गई है जिसका होल का स्क्वायर आना है, और वो कंबाइंड वैल्यू कितनी है जी, 4.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। तो सबसे पहले ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास बनेगा 40.038, पहले भी मल्टीप्लाई किया था इनको, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 और 24 हो जाएंगी कंबाइंड। नीचे 10 की पावर आएगी 14, 7 के ऊपर स्क्वायर है ना, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई, और बाकी 4.87 का मैं स्क्वायर ले लेता हूं, 4.87 का। तो ये आपके पास क्या चीज बनेगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 4.87 है क्वेश्चन के अंदर, यस यही है। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो 23.7169 आएगा। अब ये दो नंबर्स ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, 40.038 डिवाइडेड बाय 23.7169, तो ये 1.688 आ रहा है मेरे पास, यानी 1.68 है तो 1.7 कह देता हूं। 10 की पावर ऊपर क्या बन रही है, -11 और 24 मिलके 13, और नीचे वाला 14 अब ऊपर जाके क्या होने जा रहा है, माइनस, क्योंकि नीचे पावर 14 है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻1। तो बिल्कुल जैसे हमने एक पहले न्यूमेरिकल में भी किया था, जब पावर माइनस में आती है तो डेसिमल उतने डिजिट पीछे चला जाता है। तो 1.7 है तो डेसिमल एक डिजिट पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा 0.17, ड्यू टू दिस नेगेटिव पावर ऐसा हुआ है। ठीक है, और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट दैट हाइट, मतलब उस सैटेलाइट के ऊपर जी की वैल्यू पूछी थी, हमने फाइंड आउट कर ली। सो वैल्यू ऑफ जी विल बी, या वैल्यू ऑफ जी इज कितनी निकली, 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे आप एक और चीज देख सकते हैं कि जैसे जैसे
हम हाइट पे जाते हैं, जी की वैल्यू कम हो जाती है, जमीन के ऊपर 10 होती है ना अप्रोक्सीमेटली, तो ये 0.17 है, यानी अच्छी खासी कम हो चुकी हुई है। बहरहाल ये आंसर हम निकाल चुके हैं। 5.7 की बात करेंगे, कहते हैं द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने हमें जी की वैल्यू बता दी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट से ये पड़ा हुआ है, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वो बता रहा है, मतलब टोटल यहां से लेकर उसने रेडियस भी शामिल कर दिया, हाइट भी शामिल कर दी, वो मिला के 10,000 बता दिया। और कहता है यहां के ऊपर जी की वैल्यू कितनी है, 4 है, यानी उस हाइट के ऊपर। यानी ये भी जमीन के ऊपर बात नहीं हो रही, क्योंकि जमीन पे जी की वैल्यू तो 10 होती है, तो ये हाइट पे बात हो रही है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ जी जो गिवन है वो मैं लिखता हूं, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, हाइट पे गिवन है तो मैं साथ छोटा सा एज लिख लेता हूं, और वो उसने हमें बताई 4.0 या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और डिस्टेंस कितना गिवन है, 10,000, यहां पे मैं लिखता हूं डिस्टेंस, वो उसने हमें बताया। अच्छा, डिस्टेंस में क्या रेडियस भी शामिल है, हाइट भी शामिल है, तो आर प्लस एज कह देता हूं 10,000 किलोमीटर। तो ये किलो को भी खत्म करें जी, तो 10,000 एज इट इज, और किलो की जगह आ जाएगा 1,000 मीटर। तो ये सीधा सीधा 7 जीरोस आ रहे हैं, तो 10 raised to power 7 मीटर आ जाएगा। दिस इज आर प्लस एच, यानी टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड, उसने कहा क्वेश्चन में फाइंड द मैस ऑफ अर्थ। क्या फाइंड आउट करना है, मैस ऑफ अर्थ हमने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, तो कर लेते हैं फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले लिख लेता हूं मैं, यहां पे हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, टू फाइंड में लिख लेता हूं मैस ऑफ अर्थ कैपिटल एम। पहले मैस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला यूज करते हैं। मैस ऑफ अर्थ का हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था, फाइनली डिराइव किया था, वो था जी आर स्क्वेयर ओवर कैपिटल जी। अब यहां पे आर नहीं है, आर प्लस एच है, तो मैं लिख लूंगा आर प्लस एच का स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। यानी जहां पे हाइट नहीं है वहां पे सिंपल आर होगा, जहां हाइट है वहां हाइट आएगी, और जी की वैल्यू के साथ भी छोटा सा आपने क्या लिख देना है, एच। ठीक हो गया। कैपिटल जी फिर यूज हो रहा है, गिवन में लिख लें, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी 6.673 इंटू 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट कर दें। क्या वैल्यूज पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्मॉल जी की वैल्यू पुट कर दें, उसने हमें 4 बताई है। आर प्लस एच 10 raised to power 7 है ऊपर स्क्वायर, और नीचे है 6.673। आप सिंपली कैलकुलेटर ऑन करें और 4 को 6.673 से डिवाइड कर दें, 10 की पावर अलहदा रहने दें। 4 डिवाइडेड बाय 6.673, सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर ये बनेगा 0.599, 0.599। और 10 की पावर कितनी आ रही है आपके पास, अच्छा नीचे पावर तो मैंने लिखी नहीं, 6.673 के साथ 10 raised to power -11 भी है ना जी की वैल्यू में। ठीक है, ये जी की वैल्यू नीचे है। अच्छा, ऊपर 10 raised to power आ रही है 14, और नीचे वाला 11 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये 0.599 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power आती है 25, 10 raised to power 25। अब एक काम करें, इसे साइंटिफिक में लिख लें, डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ मूव कर दें। और हमने साइंटिफिक में पढ़ा हुआ है, जब भी डेसिमल एक डिजिट राइट साइड पे जाता है तो पावर आ जाती है -1, और साथ 10 raised to power 25। ठीक हो गया, तो अब इन्हें ज्वाइन कर दें। सो दिस विल बी 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power कितना आ गया, 24। ये आपका रिजल्ट होगा 10 raised to power 24, और यूनिट क्या होगा, किलोग्राम्स। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। सो अब रिजल्ट लिख देते हैं। सो mass of earth is, mass of earth is कितना निकला, 5.99 into 10 raised to power 24 किलोग्राम। दिस इज द रिक्वायर्ड मैस ऑफ अर्थ, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, एक चीज, हमने थ्योरेटिकली जब मैस ऑफ अर्थ किया था तो वहां पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं 6 इंटू 10 raised to power 24। एक्चुअली वो 5.99 ही होता है, हम राउंड ऑफ करके 6 कह लेते हैं। ठीक है, सो बहरहाल यूं हमने मैस ऑफ अर्थ निकाला, आपके सामने मैस ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है, उसको यूज किया, उसमें वैल्यूज पुट की, और एट द एंड रिजल्ट आ गया 5.99 इंटू 10 raised to power 24 किलोग्राम्स।
Next one is 5.8. At what value, sorry, at what altitude the value of g would becomes 1/4 देन द ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी जी की वैल्यू 4 गुना कम हो जाती है, वहां पे जाके बताएं जी हाइट कितनी होगी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो थ्योरेटिकली हमने एक चीज पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा सा अगर रिवाइज करवाऊं तो वहां पे ये था, जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कैपिटल जी इंटू मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये जी का फॉर्मूला था। वहां पे पता क्या बात हुई थी, वहां पे आपने कुछ यूं पढ़ा होगा कि अगर ये हाइट जो है ना इसको हम रेडियस के बराबर कर दें, लेट्स आप इस हाइट की जगह लेट्स से आप रेडियस लिख दें, तो ये भी रेडियस है, आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, और 2 के ऊपर फिर यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, तो g की वैल्यू 4 टाइम्स कम हो जाएगी। कम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, बेसिकली r प्लस एच दूसरी तरफ नीचे आ रहा है, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस एच का स्क्वायर, यूं लिख सकता हूं। तो यहां पे देख लें, अगर h की जगह हम r लिख दें, यानी इफ हाइट बिकम्स इक्वल्स टू 1 अर्थ रेडियस, तो h की जगह r लिखेंगे तो r और r ये 2r हो जाएंगे ना, तो 2r है, 2r का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यानी g की वैल्यू जो है 4 टाइम्स कम हो जाएगी, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो 4 गुना कम हो जाएगी जी की वैल्यू। यहां पे उसने उसका उलट अंदाज में क्वेश्चन पूछा है, कहता है जी की वैल्यू उसने खुद बता दिया 1/4 हो चुकी है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द एल्टीट्यूड, मतलब आपने हाइट फाइंड आउट करनी है। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हाइट निकाल लें, या इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है कि आप फॉर्मूले में कुछ चेंजिंग्स करें और एट द एंड प्रूव कर दें कि हाइट जो है रेडियस के बराबर है। ये मैंने कॉन्सेप्ट शेयर किया है, इतनी लंबी चौड़ी बहस में भी जाने की जरूरत नहीं होती न्यूमेरिकल्स में, तो आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा जो उसने हमसे पूछा है। अब पढ़ते हैं एक दफा स्टेटमेंट। एट व्हाट एल्टीट्यूड, यानी आपने एल्टीट्यूड यानी हाइट फाइंड आउट करनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं एल्टीट्यूड एच, ये आपने फाइंड आउट करना है। क्या बताया था, वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4, यानी जी की वैल्यू 4 गुना कम हो गई है एज कंपेयर टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां लिखता हूं वैल्यू ऑफ जी, यानी जी की वैल्यू उसने हमें बताई है ना हाइट पे, वो कितनी बताई है, जी की वैल्यू अर्थ वाले की निस्बत 4 टाइम्स कहता है कम हो चुकी है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप यहाँ पे 10/4 करें, जी की वैल्यू अर्थ पे 10 होती है ना, तो 10/4 करेंगे वो कितनी आ जाएगी 2.5, लेकिन मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिलहाल मैंने एक रिलेशन बता दिया कि जी की वैल्यू बिकम्स 1/4 ऑन द अर्थ वैल्यू। तो हाइट पे जी की वैल्यू के जी के साथ मैंने एच लिखा, और अर्थ के लिए मैंने जी के साथ ई लिख दिया। अब यहां पे जरा देखिएगा, मैं दोनों फॉर्मूले पहले पुट करता हूं जी के। एज वी नो, अगर हम स्मॉल जी का रिलेशन यूज करें तो एक फॉर्मूला होता है कैपिटल जी इंटू मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, और दूसरा हमारे पास जो जी का दूसरा फॉर्मूला है वो है कैपिटल सॉरी स्मॉल जी का, स्मॉल जी एट हाइट की बात करूं तो वो होता है कैपिटल जी इंटू मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। मैं अब रिलेशन क्या यूज करने जा रहा हूं, वही जो गिवन में है। नाउ गिवन में क्या था, जी की वैल्यू जो हाइट पे है ना, वो जी की वैल्यू अर्थ वाले की निस्बत 4 टाइम्स कम है। अब यहां पे जी के फॉर्मूले में दोनों तरफ पुट कर देता हूं। यहां पे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो जी हाइट वाला यूज हो रहा है उसकी जगह उसका रिलेशन पुट करें, ये ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है ये वाला, तो पुट कर देते हैं कैपिटल जी इंटू मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दूसरी तरफ ये 4 को साइड पे लिख लें 1/4, और साथ जी की वैल्यू लिख दें, ये भी ऊपर लिखी हुई है ये वाली, कैपिटल जी इंटू मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब इस तरह आसानी क्या होगी, मुझे कोई वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, सेम टर्म्स में दोनों तरफ कैंसिल करता जाऊंगा, ये जी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, मैस ऑफ अर्थ भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। बाकी कुछ अभी मैं सॉल्व करूंगा, क्या बनता है जरा देखिएगा। ये 4r² उधर आ रहा है जो डिवाइड हो रहा है, वो इधर ऊपर आ जाएगा 4r², और ये r प्लस एच का होल स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर ऊपर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई होने से फर्क तो नहीं पड़ना, तो उधर चला गया r प्लस एच का स्क्वायर। अब एक काम करें, ये 4r² है ना, इसे लिख लें 2r का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर है साथ, और इधर है r प्लस एच का होल स्क्वायर।
अब दोनों तरफ ले लें स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, 2r विल बी इक्वल्स टू, 2r यहां पे इक्वल आएगा r प्लस एच, तो r इधर आके माइनस करें, सो 2r माइनस r विल बी इक्वल टू h। तो यहां से क्या कंक्लूजन आता है कि 2r में से 1r माइनस होंगे, r ही बचेगा ना, तो r किसके बराबर आ गया, h के, मतलब h किसके बराबर आ गया, r के। और r क्या चीज है, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी हाइट बिकम्स इक्वल्स टू r, यानी 1 अर्थ रेडियस। सिंपल रिजल्ट लिख दें, सो हाइट या रिक्वायर्ड हाइट इज इक्वल्स टू 1 अर्थ रेडियस, या इक्वल्स टू आर कह लें, मैंने 1 अर्थ रेडियस यूज किया क्योंकि बुक में यही वर्डिंग थी, 1 अर्थ रेडियस। तो यू बिना वैल्यूज को पुट किए हमने दो रिलेशन यूज किए हैं, स्मॉल जी का सिंपल वाला और हाइट वाला, और वही रिलेशन जो क्वेश्चन में उसने कहा था कि हाइट वाली वैल्यू अर्थ वाली वैल्यू की निस्बत 4 टाइम्स कम है, ठीक है, तो वो रिलेशन यूज करके मैंने सिंप्लीफिकेशन की और एट द एंड कंक्लूजन निकाल लिया कि हाइट किसके बराबर आ गई, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ गई, सो सिंपल। तो हमने फाइंड आउट कर ली हाइट किसके इक्वल है, रेडियस के। 5.9 की बात करेंगे, अपोलर सैटेलाइट यानी एक सैटेलाइट की बात कर रहा है, कहता है इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, अबव अर्थ की बात कर रहा है, इसमें जमीन का रेडियस शामिल नहीं है, कहता है जमीन से ऊपर ऊपर उसकी इतनी हाइट है, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। आपने ऑर्बिटल स्पीड निकालनी, यानी सिर्फ उसने हमें हाइट बताई है और कुछ नहीं बताई, यानी उसने सैटेलाइट की हाइट तो बता दी है, वो सैटेलाइट जमीन से ऊपर ऊपर है, यानी सिर्फ उसने ये हिस्सा बताया जो जमीन से ऊपर ऊपर वाला आ रहा है, ये वाला हाइट, ठीक है, और बाकी जमीन का जो रेडियस है वो ऐड होना ही होना है, क्योंकि सैटेलाइट का जो पाथ होता है ना टोटल, जमीन उसके अंदर आती है और जमीन का रेडियस उसके ऑर्बिटल रेडियस में शामिल होता है। ठीक हो गया, ये हमने डेरिवेशन में किया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जिसमें सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। सो बहरहाल सबसे पहले हमें सिर्फ उसने हाइट बताई है अबव अर्थ, वो मैं लिखता हूं, क्या हाइट बताई है उसने, यहां पे लिख लेते हैं। अच्छा मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे उसने जो हाइट बताई है ना, वो उसने कही है 850 किलोमीटर। अब ये 850 किलोमीटर है ना, तो ये क्या बनता है, 850 किलो का मतलब है 1000 मीटर। मैं इसे काम करूंगा, मैं यूं लिखूंगा, मैं 10 की पावर 6 बनाऊंगा। उसकी वजह है क्योंकि हाइट हमेशा रेडियस में ऐड होती है, और रेडियस जो है ना उसमें 10 की पावर 6 आती है, 6.4 इंटू 10 6 मीटर। उसका फायदा ये होगा कि 10 की पावर्स को सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा, आपको आगे जाके भी समझ आएगी। फिलहाल देखें, 10 की पावर 6 बनाने का मतलब है डेसिमल एंड से 6 डिजिट्स पीछे लाने, और टोटल है ही ये 6 डिजिट्स, तो डेसिमल शुरू में आ जाएगा, तो 0.85 बनेगा, यानी 0.85 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 मीटर। ये हाइट उसने हमें बताई है, ये हाइट उसने हमें बता दी है। नाउ अब हमने करना क्या है, हमने ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड। सबसे पहले मैं ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला शेयर करूंगा आपसे, फिर बाकी गिवन में देख लेंगे और क्या लिखना है। एज वी नो, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके पास द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच, और यहां पे आता है स्क्वायर रूट, क्या आता है, स्क्वायर रूट। सबसे बड़ा इशू यहां पे पता क्या है, हमें ये स्मॉल जी की वैल्यू नहीं बताई उसने क्वेश्चन के अंदर, अगर बता देता तो पुट कर लेते। आर मुझे याद है 6.4 इंटू 10 6, हाइट उसने बता दी है। तो अगर उसने जी की वैल्यू नहीं बताई तो फिर दो तरीके हैं, एक तरीका जरा लेंथी है कि आप सबसे पहले स्मॉल जी निकालें, जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हम स्मॉल जी का फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटल जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और दूसरा तरीका है इसी के अंदर स्मॉल जी का फॉर्मूला पुट करके इसको एक नए फॉर्मूले की शेप दे दें, मैं यही करूंगा ताकि हमारे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी ना हो। देखिए मैंने स्क्वायर रूट लिखा, मैं स्मॉल जी की जगह स्मॉल जी का फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, कैपिटल जी इंटू मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, और ये बाद वाला आर प्लस एच वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी स्मॉल जी की जगह मैंने स्मॉल जी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप चाहें तो साइड पे बता दें कि एज वी नो स्मॉल जी इज इक्वल टू दिस। यहां पे फायदा अब क्या होगा, आर प्लस एच का स्क्वायर है, एक आर प्लस एच साइड पे लिखा हुआ है, तो एक आर प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, एक आर प्लस एच बच जाएगा नीचे।
अब आप वैल्यूज पुट कर दें। अब क्वेश्चन में हाइट बताई हुई है उसने, बाकी तीन चीजें नहीं बताई, लेकिन बाकी तीनों चीजें कांस्टेंट है, रेडियस, मास ऑफ अर्थ और कैपिटल जी। मैं वो यहां पे लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं मास ऑफ अर्थ लिख देता हूं। मास ऑफ अर्थ कितना होता है जी? आप कहेंगे सर 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम्स। दूसरी चीज क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी आपने वैल्यू याद रखी हुई है, ये कितना होता है? 6.42, सॉरी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। और तीसरी चीज वही कैपिटल जी की वैल्यू, वो यहां पे लिख लेता हूं, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ये गिवन ना भी लिखें तो चल जाता है काम, क्योंकि उसने बताई नहीं है। आप डायरेक्टली फॉर्मूले में भी ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये जो मैंने मास ऑफ अर्थ लिखा है, रेडियस लिखा है, ठीक है, और कैपिटल जी लिख रहा हूं, लेकिन बेहतर है, मैं मुनासिब समझता हूं कि इसे लिख दिया करूं, ताकि हमें गिवन में आइडिया हो जाए कि ये डाटा हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो आगे चलते हैं, अब वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल जी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 और डिवाइडेड बाय आर प्लस एच आर है। आर कितना है? 6.4। आर की जगह हम लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 0.85 इंटू 10⁻6। तो क्वेश्चन में जो मैंने 0.85 बनाया था ना, अब आपको उसकी समझ आएगी कि वो क्यों बनाया था, ताकि 10 की पावर 6 आ जाए। अब यहां पे नीचे अगर आप देखें तो 10 की पावर 6, यहां पे 10 की पावर 6, दरमियान में प्लस है, तो 10 की पावर 6 मैं कॉमन निकाल लूंगा इजीली। ठीक हो गया। ओवरऑल पूरी टर्म के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। तो ऊपर मैंने स्क्वायर रूट मेंशन कर दिया ओवरऑल। तो सबसे पहले ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 6.673 को मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ, तो ये हमने पहले भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये बनता था 40.038। और 10 की पावर जब कंबाइंड करेंगे तो -11 प्लस 24, और नीचे मैंने आपको बोला कि 10⁻6 निकाल लें कॉमन। सो रिमेनिंग क्या बचेगा? रिमेनिंग आपके पास आएगा 6.4 प्लस 0.85, और होल के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। अब क्या बना? ऊपर आपके पास है 40.038, और नीचे क्या बन रहा है? 6.4 में 0.85 ऐड करें, 7.25। 10 की पावर ऊपर क्या बनी? -11 और 24 कंबाइन होंगे, दिस विल बी इक्वल टू 13, और नीचे वाला 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 10 की पावर वाला, और होल के ऊपर क्या है? अभी भी स्क्वायर रूट। अब जरा 40.038 को 7.25 से डिवाइड कर दें, तो 40.038 डिवाइडेड बाय 7.25, तो ये 5.522 आता है, 5.522। और 10 की पावर 13 में से 6 गए तो 7 आ गया, और ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। अब क्या करें? अब मुझे लेना है स्क्वायर रूट। अब दो तरीके हैं, या तो सारी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करें और स्क्वायर रूट निकाल लें, और दूसरा तरीका यह है कि 10 की पावर को जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। यानी कैसे करें? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, रेडिकल साइन का मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर मैं काम करूं, ये 10 की पावर 7 है मेरे पास, मैं इसको इवन बना लेता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको इवन बना लूंगा, लेट से मैं 10 की पावर 6 बना लेता हूं इसे, तो यहां जब मैं 10 की पावर 6 लिखूंगा तो ये पावर पावर से कैंसिलेशन इजी हो जाएगी। या आसान अल्फाज में मैं यूं कह सकता हूं कि किसी भी 10 की पावर वाले नंबर का जब अंडर रूट लेते हैं तो पावर हाफ हो जाती है। जैसे 10 की पावर ये 6 है ना, इसका अंडर रूट लेंगे तो 6 इंटू 1/2 क्या होगा? 6/2, मतलब 3, पावर हाफ हो जाएगी। अब यहां पे भी मैं यही काम करूंगा, ये 10 की पावर 7 है, मैं इसे यूं करता हूं, डेसिमल को ना एक डिजिट में राइट साइड पे ले जाता हूं। अगर डेसिमल एक डिजिट राइट साइड पे जाएगा तो ये बनेगा 55.22, तो पावर आ जाएगी एक कम हो जाएगी, ये यूं कह ले पावर आ जाएगी -1। तो वो -1 और ये 7 मिलके कितना हो गया? पावर आ गई 6। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं, डेसिमल एक डिजिट राइट साइड पे गया तो पावर एक कम हो गई है, तो पावर एक कम होके कितनी होगी? 6 हो गई। अब आप बाकी टर्म का तो अंडर रूट ले लें 55.22 का, जो कि बनेगा 7.431,
और 10 की पावर 6 का अंडर रूट क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और भी तरीका है। आप यहां पे 10 की पावर 7 है ना, डेसिमल को 7 डिजिट्स आगे ले जाएं तो आपके पास क्या बनेगा, 3 डिजिट ये है 522 और बाकी 4 जीरो खुद से लगा दें आगे, यानी यूं बन जाएगा फिर 522, 3 डिजिट ये हो गए ये वाले, और आगे 4 जीरो लगा दें, ये पूरी टर्म अब इसमें 10 की पावर खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसका अंडर रूट ले लें तब भी आपका यही आंसर आएगा जो अब आना है। सो बहरहाल जी 10⁻³ है, 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000, तो 7.431 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7431 आपका आंसर आ जाएगा इन मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑर्बिटल स्पीड। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड आउट किया ना, तो ये मैंने रिजल्ट मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आप वैसे भी जैसे मैंने अभी बोला, आप इस नंबर का भी अगर आप अंडर रूट लेंगे तब भी यही 7431 आंसर आएगा। ये रफ वर्क अब मैं रिमूव कर देता हूं, मैंने दोनों तरह से आपसे शेयर कर दिया, ये आपका रिजल्ट था। सेकेंड लास्ट स्टेप में फिर रिपीट कर देता हूं, 10⁻³ था ना, तो दो मेथड है, 7.431 को या तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरी लॉजिक है कि 10 की पावर 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो डेसिमल उतने डिजिट आगे चला जाएगा। तो उतने डिजिट जब आगे जाएगा तो डेसिमल 4 क्रॉस करेगा, 3 को भी क्रॉस करेगा और 1 को भी क्रॉस करेगा, तो क्या एंड पे चला जाएगा, और एंड पे डेसिमल लगाना लाजमी नहीं होता। सो वी कैन से एंड पे हम रिजल्ट अब मेंशन कर देते हैं। सो क्या फाइंड आउट करना था हमने, ऑर्बिटल स्पीड इज कितनी निकली, 7431 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड आउट करनी थी, हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट कर ली। लास्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम मेथड यूज होगा 5.9 वाला, इसलिए गिवन डाटा मैंने जो चीजें यूज होनी है वही सेम कॉपी रखी हुई है, सेम वैल्यूज हैं। क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ। यानी इस दफा जो हाइट है, जैसे प्रीवियस में 850 किलोमीटर था, अब जो हाइट है उसने 42,000 बोली है, 42,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये बनेगा 42,000 और उसके बाद किलो की जगह भी क्या लिख दें 1000 और साथ है मीटर्स। सो दिस विल बिकम सिंपली, इसमें 6 जीरोस आ रहे हैं तो आप यूं लिख लें 42 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 मीटर। बच्चा कह सकता है कि सर आपने 4.2 क्यों नहीं लिखा, लेकिन वो फिर 10 की पावर 7 बन जाती है ना, तो मैंने 10 की पावर 6 बनानी है क्योंकि हाइट को रेडियस में ऐड करना होता है, इजी करनी है मुझे कैलकुलेशन, इसलिए मैंने 10 की पावर 6 बनाने के लिए 6 जीरो थे, मैंने 10 की पावर 6 लिख दिया, साथ 42। तो अब आगे करना क्या है, क्वेश्चन में वही फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड। तो क्वेश्चन में आपने ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है, वही ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला वही सब्स्टिट्यूशन। जी की जगह मैंने जी का फॉर्मूला पुट किया, आपके सामने है ये कैपिटल जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यूज पुट की हैं। सिर्फ चेंज क्या आएगा आपके पास कि जहां पे हाइट है वहां पे ऐड हो जाएगा 42, वहां पे क्या आएगा 42, यहां पे मैंने 42 लिखा है, प्रीवियस क्वेश्चन में यहां पे 0.85 था। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस में हाइट आपके पास 0.85 इंटू 10⁻6 थी। उसके बाद जब ये 42 इस 6.4 में ऐड होगा तो आपके पास बनेगा 48.4, यानी यहां पे पहले 42 लिख देता हूं। ठीक है, 10 की पावर 6 कॉमन निकला हुआ है, अब ये 42 में 6.4 ऐड होगा तो दिस विल बी इक्वल टू 48.4, 48.4 बनेगा। अब इनको डिवाइड कर लें, साथ पावर वही चल रही है, वही बिहेवियर है जो चल रहा है, तो 40.038, 40.038 डिवाइडेड बाय 48.4, 48.4, तो ये बनता है 0.8272, 0.8272 पावर फिर वही जो 13 माइनस 6 7 वही चल रही है। अब फिर वही काम मैं करूंगा, डेसिमल एक डिजिट मैं राइट साइड की तरफ ले जाऊंगा तो ये बनेगा 8.272 और पावर एक कम होके कितनी बन गई 6। अब 10⁻6 का अंडर रूट क्या होगा 10⁻3 और 8.272 का अंडर रूट ले लेते हैं, 8.272 का ये 2.876 आता है, 2.876 यहां लिखता हूं 2.876। अब साथ 10 की पावर 3 है, डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2876 मीटर पर सेकेंड,
और यही एंड पे हम लिख देंगे प्रीवियस को चेंज करके, तो दिस विल बी 2876 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द आंसर। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल 5.9 की तरह है। दोबारा एक दफा सारे स्टेप्स देख लें। सबसे पहले मैंने हाइट यहां पे लिखी है, ये आपके सामने है जी, हाइट की वैल्यू 42,000 किलोमीटर था, तो मैंने 42 इंटू 10 क्या बना दिया, 6 बना दिया। उसके बाद हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किया, उसके अंदर मैंने स्मॉल जी की जगह मैंने उसका फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, स्मॉल जी की जगह उसका फॉर्मूला जब हमने सब्सिट्यूट किया, उसके बाद हमने वैल्यूज पुट की। 42 में हमने ऐड किया 6.4, क्योंकि 10 की पावर 6 में कॉमन निकाल चुका था। उसके बाद जब ऐड किया 48.4 आया। अब इन दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड किया, 0.8272 बना। फिर मैंने डेसिमल एक डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करके 8.272 बनाया, और 10 की पावर एक कम होके 6 बन गई, क्योंकि ऊपर 7 थी। फिर मैंने अंडर रूट ले लिया और मेरे पास क्या आया, रिजल्ट निकल आया 2876 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। और यूं हमारे चैप्टर 5 के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।